ओके, सो आवर नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इज कैपेसिटर। अब आप बोलोगे भैया कैपेसिटर तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो क्या सारे फॉर्मूलाज याद कर ले? नहीं। कैपेसिटर से जो रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आए हैं एनर्जी से। एनर्जी के कुछ फॉर्मूले हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आपको बस उनकी अंडरस्टैंडिंग और आपको समझना है एंड यू विल क्रैक इट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज प्रिज्म। प्रिज्म से आपको पता है कि जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स से जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे क्वेश्चन आता है, उसी तरीके से प्रिज्म से भी रिसेंट ईयर्स में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आई एम शोइंग एवरी क्वेश्चन ऑफ द पास्ट ईयर्स जो प्रिज्म से आया हुआ है। ओके, कमिंग टू अनदर वेराइटी दैट इज कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। ये बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल मैं कहूँ, बहुत मतलब ये आता ही है, इट इज़ लाइक अदर्स जो YDS उसकी तरह ही है कि इससे क्वेश्चन आता है कि कार्नोट इंजन रेफ्रिजरेटर, इन दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है और समझना बहुत ही आसान, जस्ट बेस्ड ऑन द एनर्जी की हमने कुछ वर्क डन किया, कुछ आउटपुट है, कुछ इनपुट है, दैट्स इट, इसी के बेसिस पे है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मानो या ना मानो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो मैटर करता है सच मायने में, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, और जितने भी ग्राफ्स वगैरह होते हैं ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो सब इसी से बन जाते हैं। बस इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन, दैट्स इट। और हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर वेलोसिटी पता चल गई तो वो काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, इट इज़ लाइक कि बेसिक फॉर्मूले से आपने कुछ चीज़ें ड्राइव कर ली हैं, वो उससे उसके कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछ ली, आप वेलोसिटी निकाल लें किसी बेसिक फॉर्मूले से एंड देन काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, हाफ mv², लाइक दैट, इस तरीके से। सो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, लाइक दैट। ओके, अनदर थिंग जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो होता है एस्केप वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी से। सिंपल फॉर्मूलेज हैं इनके। ओके, जस्ट आपको पुट करना है, दैट्स इट, कुछ ज़्यादा समझना नहीं। इसी के साथ साथ इसके जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल एस के वेलोसिटी है या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो पोटेंशियल एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो दिस इज़ अ वन कंप्लीट टॉपिक, जैसे एस के वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा ग्रेविटेशन पढ़ो, इट इज़ मच द हैक्टिक कि आप 10 दिन में तो नहीं पढ़ पाओगे, नहीं तो फिर 10 दिन वही पढ़ने में निकल जाएगा। बट आप ये कर सकते हो कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस जो हैं उसको प्रैक्टिस कर लें एंड आप रेस्ट इज़ सो ईजी। ओके, सो मैंने आपको जितने भी टॉपिक बताए हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप रोटेशनल डायनेमिक्स कर लो, लास्ट में उसमें 3 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ पॉइंट कि अभी वक्त ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके चीज़ें करो, नहीं, यू हैव टू बी स्मार्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो रोटेशन से भले ही 3 क्वेश्चन आते हो, बट मैं ये नहीं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा डेफिनेटली कि आप रोटेशन करने बैठ जाओ, अदरवाइज फिर आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ दोगे जो ईजी हैं, और एक क्वेश्चन के मार्क्स 4 ही होते हैं, तो चाहे वो रोटेशन का हो या फिर वो SHM का हो। कमिंग टू द नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। सो मैं आपको बता दूं, एक डायमेंशन फॉर्मूला का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एंड परसेंटेज एरर का आएगा। मतलब इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक परसेंटेज एरर, दूसरा डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, अनदर थिंग इज दैट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट, जैसे v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt। ओके, आपको x का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब वो इक्वेशन दी हुई है, आपसे वेलोसिटी पूछी गई है, लाइक दैट, या फिर एक्सलेशन इज इक्वल टू dv/dt, लाइक दैट। सो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे एक्सलेशन पूछा गया है, या फिर इंटीग्रेशन, मतलब बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अनदर थिंग इज दैट वेक्टर की एप्लीकेशन आ सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f होता है, या फिर वर्क इज इक्वल टू f.d होता है, तो आपको आना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ओके, सो इन बेसिक चीज़ों पे है। सो अनदर टॉपिक इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। इन दोनों टॉपिक को कंबाइन करके 3 क्वेश्चन आते हैं। ओके, नीट में बहुत सिंपल है, मोशन इन स्ट्रेट की 3 ही इक्वेशन है, बस उसकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट रखती है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब what actually going on in a particular situation. Okay, so मैंने आपको यहाँ पे जितनी भी टॉपिक्स के नाम बताए हैं और जितनी भी फॉर्मूलाज एंड लाइव एग्जांपल शो किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इनकी बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी है कि ये नीट 2023 में भी आएंगे। आई एम नॉट टेलिंग कि द एवरी सिंगल टॉपिक विच आई हैव मैंशनड कम, बट इसके हाई चांसेस हैं कि एटलीस्ट अगर मैंने 23 आपको टॉपिक्स बताए हैं तो उसमें से 17-18 टॉपिक्स के तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। अगर आप 17-18 कर लेते हो दैट मीन्स यू आर स्कोरिंग 70+ जस्ट बाय सॉल्विंग ऑल दीज ईजी टॉपिक्स। ओके, सो अगर आप 70+ स्कोर करते हो और थोड़ा बहुत अगर आप अपनी मेहनत से करते हो तो यू कैन स्कोर 100+ डेफिनेटली। ओके, एंड 100+ इज़ अ वेरी गुड स्कोर फॉर दूज स्टूडेंट हु आर स्कोरिंग लेस। सपोज दैट किसी स्टूडेंट के अभी सिर्फ 30-40 मार्क्स आ रहे थे फिजिक्स में, वो ऑल ऑफ अ सडन इस चीज़ को फॉलो करने के बाद 100+ स्कोर करता है, उसका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बूस्ट होगा, तो बाकी चीज़ों पे वो कितना अच्छा स्कोर कर सकता है, आपकी रैंक कितनी ऊपर जा सकती है, just by working very smart. So at
अभी 10 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, तो बी स्मार्ट, बी फोकस्ड, कुछ भी इधर उधर नहीं भागना है, जस्ट जो बताया गया है वो करना है. ओके, so thank you so much guys, thank you so much and meet you soon, very soon in the next video.